नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये महज एक जानकारी ही नहीं, एक चेतावनी भी है। जी हां, अपनी जान से ज़्यादा अपने प्यारे बच्चों को अगर माता पिता अपनी आंखों के सामने मरते देखें, ये सोच कर ही हर किसी की रूह तक कांप जाएगी। लेकिन ये सच है, क्योंकि ये हुआ है। जी हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दर्जनों मासूम बच्चों की मौत हो गई, और वो भी महज एक कफ सिरप के कारण। इस कफ सिरप का नाम है नेट्सक्लेफ डीएस। जी हाँ, ये वही कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूमों को मौत की नींद सुला दिया। एमपी में मौत का आंकड़ा सबसे बड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4000 से ज़्यादा मासूमों को सर्दी खांसी की शिकायत हुई थी और करीब 2000 से ज़्यादा मासूमों को ये कफ सिरप दिया गया, जबकि इस कफ सिरप पर चेतावनी भी लिखी होती है। जी हाँ, ये चेतावनी होती है कि मासूम बच्चों को ये नहीं दिया जाए, लेकिन ये दिया गया। खासतौर पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, तो यहाँ पर मौत का आंकड़ा सबसे बड़ा है। तो आइए सीधे बात करते हैं छिंदवाड़ा से। वरिष्ठ पत्रकार महेश चाणक्य जी इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ही सीधा जानते हैं कि आखिर इस कफ सिरप के कारण अभी तक क्या क्या हुआ। जी जितेंद्र भाई, बिल्कुल ये बात सही है कि छिंदवाड़ा में जिस तरह से किडनी के इन्फेक्शन से और किडनी खराब होने से बच्चों की अब तक की मौत हो चुकी है। ये सिलसिला 24 अगस्त से प्रारंभ हुआ। लगातार बच्चों में सर्दी, जुखाम, बुखार और पेशाब रुकने की शिकायत आई। तभी परासिया के इन सब बच्चों को, लगभग जो उस समय 15 की तादाद में थे, डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कफ सिरप और कॉम्बिनेशन सिरप बना करके इन्हें लेने को दिया। कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस, इसका कॉम्बिनेशन सिरप जब बच्चों ने पिया तो ये कहीं ना कहीं घातक होता गया और बच्चों की हालत बिगड़ती गई। प्रारंभ में इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां से नागपुर रेफर कर दिया गया। लगातार बच्चों की मौत का सिलसिला बढ़ता गया। प्रशासन ने इस बारे में कोई भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया। जहां तक के जांच रिपोर्ट की बात सामने आई, जांच रिपोर्ट भी बहुत विलंब से प्राप्त होने लगी। आज भी 10 बच्चों की मौत ने निश्चित रूप से छिंदवाड़ा के जिला प्रशासन को एवं छिंदवाड़ा के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिप सिरप पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही तमिलनाडु सरकार ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहा। जितेंद्र भाई, हम आपको बता दें कि वर्तमान में अभी 13 बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिसमें से 5 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं, जिनमें से 3 वेंटिलेटर पे हैं, और साथ में छिंदवाड़ा में 8 बच्चे अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। इन सबके सैंपल्स लेकर के जांच के लिए भेजे गए हैं, परंतु जांच रिपोर्ट लगातार विलंब से प्राप्त होने पर इस तरह बच्चे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और अंतिम समय तक बच्चों पर इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है। सरकार के समझ में और जिला प्रशासन के और अस्पताल प्रबंधन के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या है। जहां तक कॉम्बिनेशन सिरप की बात है, इस पर तो प्रतिबंध लग गया है, परंतु जिन बच्चों को, जिनकी संख्या लगभग 4000 के आसपास है, जो 1 माह में इलाज कराने आए थे, इन सब बच्चों में से अधिकांश बच्चों को भी इस तरह के कॉम्बिनेशन सिरप दिए गए थे। अब ये देखना होगा कि प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार बच्चों को किस तरह से और सुरक्षित रखने के प्रयास कर सकती है, या बच्चे जिंदगी और मौत से इसी प्रकार जूझते रहेंगे और आंकड़ों की संख्या बढ़ती रहेगी। सरकार के कड़े कदम के बाद हो सकता है इन आंकड़ों में कमी आए। धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। अब अगर हम इस मामले में आगे की बात करें, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार की नींद खुली और सरकार ने जांच रिपोर्ट मांगी। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह पाया गया कि इस कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ है। यह औद्योगिक सॉल्वेंट है जिसका यूज एंटीफ्रीज, ब्रेक ऑयल और रंग बनाने में होता है, जो शरीर में जाने पर किडनी और नसों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
इसके सेवन से उल्टियां, दस्त, बुखार, किडनी फेल होना और कभी कभी मौत तक हो सकती है। हालांकि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है और अन्य कारणों की पड़ताल जारी है। इस घटना के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मैं ग्राम रुड्डी से आया हूँ। मेरे बच्चे की मौत किडनी इन्फेक्शन में हुई है। जी, सबसे पहले मौत उसी की हुई थी? हाँ, मेरा इकलौता बेटा था जिसकी मौत किडनी इन्फेक्शन में सबसे पहले हुई है। कितने साल का था वो? वो 7 वर्ष का था। अच्छा, 7 वर्ष का था। क्या हुआ था उसको और कैसे आपने अस्पताल उसको लेकर? ऐसे नॉर्मल बुखार आया था जी। तो मैंने 17 तारीख को प्रवीण सोनी के पास दिखाया था सर। तो उसकी जो सायरप अभी सरकार द्वारा बैन लगाई हुई है कोल्ड ड्रिंक, वो सायरप सर ने दिए थे मेरे बच्चे को। तो उसने 4 दिन तक मैंने पिलाया, उसको आराम नहीं दिखा तो मैंने उसको फिर सेकेंड बार फिर दिखाया प्रवीण सर को। अच्छा। तो 2 दिन बाद फिर उसने उल्टी चालू कर दी। उसके बाद मैंने छिंदवाड़ा ले गया। हाँ। वहाँ पे रात भर विवांता हॉस्पिटल में जीएम श्रीवास्तव ने भर्ती रखा। उसके बाद 24 तारीख को बच्चे की यूरिन बंद हो गई। हाँ। तो 24 तारीख को नागपुर रेफर कर दिए। अच्छा। वहाँ से 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक बच्चे का ट्रीटमेंट चला, डायलिसिस हुई 6-7, लेकिन 2 तारीख को बच्चे ने दम तोड़ दिया। श्रेया आदु नाम था जी। 17 तारीख को बीमार हुई थी। अच्छा। तो 18 तारीख को लेके गए। कहाँ लेके गए थे? भगत सिंह डॉक्टर के पास। ये क्या प्राइवेट है, सरकारी डॉक्टर है? प्राइवेट है। अच्छा, क्या हो रहा था उसको? अचानक कैसे बीमार हुई? कहते हैं ऊपर सांस फेंक रही थी, पहले सर्दी जुकाम था, ठीक हो गया था, फिर अचानक तबीयत खराब हुई उसकी। हाँ। तो सांस लेने में शायद दिक्कत हो रही थी जी। कोई जांच रिपोर्ट कुछ आई? क्या बोले डॉक्टर ने मौत का कारण? सांस लेने में दिक्कत, लीवर कमजोर। जी, आपके बेटे का क्या नाम था वैसे? उसैद खान। कितने साल का था? ये 4 साल का था। अच्छा, ये कब बीमार पड़ा और आपने कहाँ कहाँ ले गए, जरा पूरा विस्तार से बताइए। ये 25 तारीख को इसको फीवर आया था हल्का सा। जी। तो घरेलू इलाज करे हमने थोड़ा बहुत। जी। फिर उसके बाद नहीं सुधरा तो फिर हमने अमन सिद्दीकी को ले गए 31 तारीख को। तो वहाँ पर बुखार का इलाज कराया इसका हमने। जी। उसके बाद उसकी बाथरूम नहीं हो रही थी तो हमने फिर चेकअप कराया उन्हीं के पास। तो उनने फिर छिंदवाड़ा पहुँचाया सरकारी हॉस्पिटल। डेथ कब हुई? 13 तारीख को। अच्छा, नागपुर में? जी। डॉक्टरों के अनुसार कफ सिरप में ग्लाइकोल थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है ताकि दवा को पतली और मीठी बनाया जा सके, लेकिन कई कंपनियां इसे तय मात्रा से ज़्यादा डाल देती हैं जिससे दवा मौत का कारण बन जाती है। हालांकि अब इसको लेकर विभाग जांच भी कर रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, ये जो कफ सिरप है जिसको ऑलरेडी शासन के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है। पूर्व में जो जिन बच्चों ने इसको लिया था, जो बीमार पड़े थे, तो उसमें से आज एक और सूचना मिली है कि जो एक बच्ची है वो नागपुर में एडमिट थी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण एक खबर मिली है कि मृत्यु हो गई है। तो मतलब हमने अब उसको बैन कर दिया है और वो सिरप कहीं पे भी नहीं बिक रहा है, ये हमने इंश्योर कर लिया है। सर, आपके परासिया क्षेत्र में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई है। अधिकांश बच्चों का आपने प्राथमिक उपचार किया है और जो सिरप आपने उनको प्रेस्क्रिप्शन पर लिखे थे उसी के कारण डेथ हुई है। सर, इसका क्या कहना है आपके इस मामले में? क्या सारे के सारे 9 लोगों को एक ही दवाई लिखी गई है? ये कहना गलत है, क्योंकि एंटी कोल्ड सिरप जो रहता है, जैसे सीज़न चलता है वायरल फीवर का, जो दौर चलता है, इस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या देश का कोई भी कोना हो, अगर इस तरह का एक बड़ा मामला हो जाए और उस पर बयानबाजी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर, अब इस मुद्दे पर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने इस घटना के बाद हुई कार्रवाई का समर्थन किया है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के अंदर जो हमारे 9 बच्चों की मौत हुई, उसके कारण सरकार ने गंभीरता से इसकी जांच के निर्देश दिए हैं और मध्य प्रदेश में सिरप को टोटल को बैन कर दिया है। और सिरप कंपनी जो और उत्पादन करती है, जो पदार्थ करती है, उनको भी जांच के दायरे में लेकर उनको भी बंद करने का निर्णय मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व वाली सरकार ने कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। विपक्ष मुआवजे की मांग कर रहा है, मुआवजा दिया जाए। देखिए, हम संवेदनशील सरकार है, हमारी संवेदना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमने कठोर कार्रवाई की है। हम हर संभव उन परिवारों की सहायता करने के लिए सरकार तैयार है।
प्रदेश अन्य राज्यों के अंदर बच्चों की मौतें हो रही है। मौतें होने का कारण कफ सिरप बताया जा रहा। एक दक्षिण की कंपनी जिसकी दवाई कफ सिरप से जिससे मौतें हुई, सरकार नहीं जाग पा रही। परासिया में घटना हुई, कई बच्चे शांत हो गए, मृत्यु हो गई। नियम यह है कि 72 घंटे का प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जांच की जाती है उसे 72 घंटे में रिपोर्ट थी ताकि उस बच्चे की जान बच सके। उप मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि कोई ऐसी हमारे यहाँ किसी दवाई के कारण, कफ सिरप के कारण कोई मौतें नहीं हो रही, भ्रम फैलाया जा रहा। और आज मुख्यमंत्री जी ने उस दवा कंपनी को बैन कर दिया, कफ सिरप को। तो क्या मैं समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कि आपके उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री है, प्रदेश के का स्वास्थ्य विभाग देख रहे, क्या वो सो रहे थे? बच्चों की मौत हो रही है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा, इस पे जांच होना चाहिए, एक न्यायिक जांच होना चाहिए। इन घटनाओं को देखने और सुनने के बाद यही लगता है कि न जाने कब ये मामले खत्म होंगे, क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है। 2019 में भी जम्मू में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हुई थी। वहीं 2022 में भी गाम्बिया में भारत में बने सिरप के कारण करीब 66 बच्चों की जान चली गई थी। लेकिन क्या हमने इन हादसों से कोई सबक लिया? शायद नहीं। अगर लिया होता तो अब इस तरह के हादसे देखने को नहीं मिलते। अब राजस्थान सरकार ने केसन्स फार्मा के उत्पादों पर रोक लगाई और राज्य के ड्रग कंट्रोलर को निलंबित कर दिया। मध्य प्रदेश में नेस्ट्रो DS और कोल्डिफ कफ सिरप की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की कड़ी जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं तमिलनाडु में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी खांसी की दवा ना देने की एडवाइजरी जारी की है। वहीं NCDC, NIV, ICMR और एम्स नागपुर की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है कि अगर पहले ही इन घटनाओं से सबक लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यही हम कामना करते हैं कि जिन मासूमों का इलाज चल रहा है वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो पूरे देश में एक सबक बन जाए। नमस्कार।